एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण दूसरा सर्ग। श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए प्रार्थित श्री वशिष्ठ जी को श्री विश्वामित्र जी का प्रोत्साहित करना। श्री सुखदेव जी की आख्यायिका की प्रकृत में संगति दिखला रहे एवं श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए श्री वशिष्ठ जी को उत्साहित कर रहे श्री विश्वामित्र जी बोले, श्री रामचंद्र, जिस प्रकार व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के केवल मनोमालिन्य के मार्जन्य के लिए उपपत्ति युक्त उपदेश की आवश्यकता थी, इसीलिए उनका जनक के समीप में जाकर उपदेश ग्रहण करना आवश्यक हुआ था, वैसे ही तुम्हारा भी मनोमालिन्य का मार्जन आवश्यक है। हे मुनिवरों, श्री रामचंद्र ने ज्ञातव्य वस्तु संपूर्णतया जान ली है, क्योंकि सुमति श्री राम को भोग रोगों की नाई रुचिकर नहीं हो रहे हैं। जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, उसके मन का यही निश्चित लक्षण है कि उसको फिर संपूर्ण भोग भले नहीं लगते। अज्ञान से उत्पन्न संसार रूपी बंधन भोगों की वासना से दृढ़ हो जाता है और जगत में भोग वासना के शांत होने पर बंधन भी क्षीण हो जाता है। हे राम, विद्वान लोग वासना क्षय को मोक्ष कहते हैं और विषयों में वासना की दृढ़ता को बंध कहते हैं। अर्थात जितनी ही विषय वासना क्षीण होती जाएगी, उतना ही संसार से बंध से छुटकारा मिलता जाएगा। वासना के सर्वथा क्षीण होने पर सर्वथा मुक्ति हो जाती है। मुनिवरों, मनुष्य को आत्म तत्व का आपात ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान प्रायः अल्प श्रवण आदि प्रयास से भी हो जाता है, अर्थात अपरोक्ष दृक् स्वरूप आत्मा का केवल दृश्य विवेक से भी अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है। पर विषयों में विराग तो क्लेश से ही होता है। जो व्यक्ति भली भांति आत्मदर्शी होता है, वही यथार्थ आत्मज्ञानी है, यानी तत्वज्ञान से उत्पन्न अविद्याध्वंस रूपी फल वाला है। वही यथार्थ ज्ञात ज्ञेय यानी ज्ञातव्य तत्व का ज्ञाता है और वही पंडित है। सामान्य रूप से आत्मदर्शी पुरुष वैसा नहीं है, कारण कि उससे मूढ़ता बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती। उक्त महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते। जिसे यश, पूजा, लाभ आदि उद्देश्यों के बिना ही भोग अच्छे नहीं लगते, वह सांसारिक जीवन मुक्त कहलाता है। भाव यह कि दंभ से जो भोग का त्याग किया जाता है, उससे इष्ट सिद्धि नहीं होती। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, वैसे ही जब तक ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक विषयों में वैराग्य नहीं होता। मुनिवृंद, इसलिए आप लोग श्री रामचंद्र जी को निश्चय ज्ञात ज्ञेय, जिसने ज्ञातव्य तत्व को जान लिया है, जानिए, क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय अनुरंजित नहीं कर रहे हैं। हे मुनिनायको, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को जानते हैं, उसे श्री गुरुमुख से यही वस्तु है, ऐसा सुनकर श्री राम जी का चित्त अवश्य विश्रांति को प्राप्त होगा। अनान्य अधिकारी पुरुष भी उपदेश सुनकर विश्रांति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार सबके उपकार के लिए हम वशिष्ठ जी की प्रार्थना करते हैं। यह भाव है, अथवा श्री रामचंद्र जी ने जिस तत्व को स्वयं विचार से जाना है, उसमें उन्हें यही वस्तु है, ऐसा दृढ़ विश्वास न होने के कारण वह अप्राप्त सा ही है। गुरुमुख से उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी उसमें विश्वास होने के कारण अवश्य चित्त विश्रांति को प्राप्त होंगे। जैसे शरद काल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा करती है, वैसे ही शरत शोभा के समान निर्मल श्री रामचंद्र जी की बुद्धि द्वैत निराश में विश्वास द्वारा केवल अद्वितीय चिन्ह मात्र के अवशेष की अपेक्षा करती है। यहाँ पर महात्मा श्री रामचंद्र जी की विचित्त विश्रांति के लिए ये श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्ति का उपदेश देने की कृपा करे। ये महात्मा संपूर्ण रघुवंशियों के नियंता, शिक्षक तथा कुलगुरु
सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी एवं तीनों कालों में मोह आदि से अनभिभूत है। भगवान वशिष्ठ जी, आपके और मेरे वैर को शांत करने के लिए और महामती मुनियों के कल्याण के लिए देवदार के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं पहले जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसका आपको स्मरण है? ब्रह्मन, जिस युक्ति पूर्वक ज्ञान से यह सांसारिक वासना जैसे सूर्य के उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही निस्संदेह नष्ट हो जाती है, आप उसी उपपत्ति युक्त ज्ञातव्य वस्तु का समीप में स्थित यानी शिष्यभूत श्री रामचंद्र जी को शीघ्र उपदेश दीजिए, जिससे ये अवश्य विश्रांति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान, यह अल्प फल देने वाला महान परिश्रम नहीं है। श्री रामचंद्र जी निष्पाप है, अतः जैसे निर्मल दर्पण में प्रयत्न के बिना ही मोह प्रतिबिंबित हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को प्रयत्न के बिना तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा। सज्जन शिरोमणे, वही ज्ञान है, वही शास्त्रार्थ है और वही प्रशंसनीय पांडित्य है जिसका कि विरक्त सतशिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है। वैराग्य शून्य असत शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जाए, वह कुत्ते के चमड़े से बने पात्र में रखे हुए गाय के दूध की नाई अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभो, वीतराग, भय तथा क्रोध से रहित, अभिमान शून्य और पाप विवर्जित आप जैसे महापुरुष जिसे उपदेश देते हैं, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म तत्व में विश्रांत हो ही जाती है। श्री विश्वामित्र जी के यो कहने पर व्यास, नारद आदि संपूर्ण मुनियों ने भी उनके कथन की साधुवाद पूर्वक खूब प्रशंसा की। तदुपरांत महाराज दशरथ की बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र, अतएव ब्रह्मा जी के समान महातेजस्वी महामुनि भगवान वशिष्ठ जी बोले। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मुनिवर, जिस कार्य के लिए आप मुझे आदेश देते हैं उसे मैं निर्विघ्न करता हूँ। सामर्थ्य होते हुए भी संतों के वचन को टालने की किसमें शक्ति है? जैसे लोग दीपक से रात्रि का अंधकार दूर करते हैं, वैसे ही मैं श्री राम आदि राजकुमारों के अंतःकरण के अज्ञान को ज्ञान से शीघ्र दूर करता हूँ। पहले भगवान ब्रह्मा ने संसार रूप भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का निषद पर्वत पर उपदेश दिया था, उसका मैं ज्यों का त्यों आद्योपांत स्मरण करता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा, महात्मा श्री वशिष्ठ जी यो स्पष्टतया प्रतिज्ञा कर, जैसे पहलवान या नट भूषण, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र आदि सामग्री को लेकर उद्यत होता हुआ शोभित होता है, वैसे ही प्रबोध प्राप्ति द्वारा शिष्य के अनुरंजन में उपायभूत दृष्टांत, उपाख्यान, प्रमाण और तर्क आदि का अनुसंधान, उत्साह आदि परिकर बंधन से व्याख्याताओं के तेज को स्वीकार कर जगत की अज्ञानता का विनाश करने के लिए मुख्य रूप से परमात्मा के बोधक शास्त्र को कहने लगे। दूसरा सर्ग समाप्त।